नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीहोर के मुंगावली गांव में खुले हुए बोरवेल के गड्ढे में गिर जाने से दुखद घटना में दिवंगत स्वर्गीय सृष्टि कुशवाहा के निवास पर सीहोर विधायक सुदेश राय पहुंचे और मासूम सृष्टि को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्वरित 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की, जिसके बाद सीहोर विधायक सुदेश राय ने स्वीकृत पत्र मृतक के परिजनों को सौंपा। साथ ही विधायक ने नागरिकों से अपील की है और कहा है कि ऐसी कोई भी घटना बेहद दुखद और हृदय विदारक होती है। साथ ही उन्होंने लोगों से सजग रहने की अपील की और बच्चों को बोरवेल और गड्ढों से दूर रखने की अपील की। भोपाल से बड़ी जानकारी, शबिस्ता जकी पर जानलेवा हमला, नगर निगम में है नेता प्रतिपक्ष। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शबिस्ता के पति पर भी हुआ हमला, घायलों को अस्पताल में करा गया भर्ती। एएसआई के बेटे पर लगे हमले के आरोप। प्लॉट के सामने नो पार्किंग के बोर्ड को लेकर विवाद हुआ था। श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ये हमला किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। एएसआई के बेटे पर लगे हमले के आरोप। बड़ी खबर, अहम जानकारी। भोपाल से शबिस्ता जकी पर जानलेवा हमला, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है। शबिस्ता के पति पर भी हुआ हमला, इस वक्त की बड़ी जानकारी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, प्लॉट के सामने भर्ती कराया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। भोपाल से शबिस्ता जकी पर जानलेवा हमला किया गया, नगर निगम में है नेता प्रतिपक्ष और शबिस्ता के पति पर भी हुआ हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्लॉट के सामने नो पार्किंग के बोर्ड पर हमला किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। बोर्ड का आरोप लगा है। तो शबिस्ता और उनके पति पर जानलेवा हमला किया गया, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है शबिस्ता के पति पर भी हमला किया गया है और एएसआई के बेटे पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। नगर परिषद पानखेड़ी काला पीपल द्वारा लाडली बहना सम्मान रैली का आयोजन किया गया था। रैली नगर परिषद से शुरू की गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर चौराहा से बस स्टैंड नगर परिषद पहुंची थी, जहां रैली का समापन हुआ। कार्यक्रम के समापन पर महिलाओं का और सभी कर्मचारियों का नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया। ये रैली लाडली बहनों के सम्मान में बैंड बाजों के साथ रैली निकाली गई। रैली के में बहनें सिर पर कलश लेकर चलती रहीं। जगह जगह पर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर रैली में उपस्थित महिलाओं का स्वागत भी किया और इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, महिला बाल विकास अधिकारी ललित राठौर, नगर परिषद सीएमओ प्रवीण गंगवाल, अकाउंटेंट सीएल कैथल, प्रशांत शर्मा, महेश पुष्प, हिमांशु, मोहित सोनी, पार्षद अनिता भगवत राजपूत सहित नगर परिषद पानखेड़ी के समस्त पार्षदगण उपस्थित रहे। प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत आज हमने नगर में लाडली बहनों की रैली निकाली है, उत्साह मनाया है। इसी प्रकार हमने पीले चावल बांटे हैं, सभी को स्वीकृति पत्र बांटे हैं और कल 10 तारीख को हम वार्ड वाइज 1 से 5 कर्मचारी कॉलोनी में इसका लाइव प्रसारण करेंगे
नेहरू पार्क में 6 से 10 लाइव प्रसारण करेंगे और जैन मंदिर में 11 से 15 लाइव प्रसारण करेंगे। खबर तामिया जनपद से है, जहां परिषद के अंतर्गत आने वाले गांव पातालकोट रात्रि यहां इंजीनियर के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार रोजगार गारंटी के अंतर्गत बोल्डर चेक डैम व गली फ्लग का काम शासन के आदेश अनुसार किया जा रहा है, लेकिन इंजीनियर द्वारा फर्जी परिवहन और डीजल का बिल लगाकर लाखों रुपए को लूटा जा रहा है। देखो, वो परिवहन नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि जहाँ पत्थर नहीं है तो जो है गली पिलक में ट्रैक्टर द्वारा कभी कभी पत्थर ढुलवाना पड़ता है। जैसे जहाँ पत्थर नहीं है तो दूर से ले जाकर बिनवा कर वहाँ लेबरों को काम देने के लिए मतलब लगाना पड़ता है। डीजल अपन तकनी के सकते, डीजल परिवहन इंजीनियर साहब बता सकते हैं। नहीं, उसमें का उनका जो भी उनसे मशीन लेते हैं अपन, मतलब धुलाई वगैरह की है ना, ट्रैक्टर में तो हिसाब से ये इंजीनियर साहब कौन थे उसमें पहले कहाँ जा रहे हो दादाजी? साइकिल वो क्या है, बिजली का पोल है एक्चुअली। खबर गुना से है, जहां गरीबों को बेघर करने के लिए करोड़ों की शासकीय जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने की तैयारी है। ऐसा ही एक मामला गुना शहर में स्थित नत्थुखेड़ी तो शासकीय जमीन को बेचने की तैयारी कर दी और जमीन के कुछ हिस्से पर बाउंड्री वॉल भी करा दिया गया। वहीं रहवासियों ने उस जमीन का सर्वे नंबर 886 बताया और काफी पुराने खासुरे के आधार पर भी उस जमीन का सर्वे नंबर 886 ही है, लेकिन माफियाओं ने जमीन को फर्जी तरीके से 884 सर्वे कर बेचना शुरू कर दिया है। तो भूमाफियाओं ने जमीन बेचने की शुरुआत की, सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन की बिक्री की गई थी। भूमाफियाओं ने जमीन बेचने की तैयारी भी शुरू कर दी। सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है और फर्जी दस्तावेज बनाकर बिक्री की गई। पुल के नीचे गुंडे भी आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गुंडे भी भेजे जा रहे हैं हमारी दुकानों पे। हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसका वजह हमारी जबरदस्ती चस्पे चिपकाए गए। आपने पैसा भी दिया, पकड़ी दी है दुकान की? हमने पैसा दिया है, पकड़ी दी है दुकान की, किरायानामा है हमारे पास सब कुछ होने के बाद। सारे दुकानदारों की दुकानें हैं भारत कॉलोनी में स्थित में। भारत कॉलोनी दुकानें जो बनी है 886 बनी हुई है। रकबा नंबर 886। हाँ, रकबा नंबर 886 है और 884 का जो मालिक है, जमीन का मालिक, वो 886 को है ना 884 के बता के बेच रहा है, बेच दी इसने। वो अगर हमारी दुकानें टूटी या कुछ भी समस्या हो खबर चुरहट विधानसभा से है, जहां आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है और इसका एक नज़ारा चुरहट में देखने को मिला, जब पंजाब के रूपनगर सीट से आम आदमी पार्टी विधायक दिनेश चड्ढा ने रोड शो में शामिल होकर कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़ाए। इसके साथ ही वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल भी हुए। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का जोश देखने को बना और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर बता दिया है कि चुरहट में विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कमलनाथ को कलंकनाथ कहते हुए कहा है कि जो बात मैंने छिंदवाड़ा में कही थी कि ठगनाथ और नकुलनाथ सहित पूरी कांग्रेस को इस बार के चुनाव में हराएंगे, तो वहीं कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव कराएंगे तो कमलनाथ हारेंगे।
वहीं मंत्री पटेल ने हरदा से मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि कमलनाथ ठगनाथ तो है ही, साथ ही वे कलकनाथ भी है। ठगनाथ और मेरा तो वो जो नाम कमल है उसका नाम कमल के नाम पे कलंक, इसलिए नाम कलंकनाथ। प्रदेश के साथ धोखेबाज और इसलिए कांग्रेस पुल डूबे। इसकी गोविंद सिंह जी ने सही कहा है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करना है, विरोध किया क्योंकि ये हारेगा। और जो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा का मैं प्रभारी मंत्री हूँ कि इस बार चुनाव में हम कांग्रेस को तो हराएंगे लेकिन कमलनाथ यानी ठगनाथ को भी हराएंगे और नकुलनाथ को भी सांसद में हराएंगे। तो मेरी बात की पुष्टि की है, लेकिन कांग्रेस और ठगनाथ के लोग गोविंद सिंह जी को धमका रहे हैं, लेकिन वो भी चंबल का पानी डरने वाला नहीं है और उन्होंने भी कह दिया कि हारेगा। तो इससे स्पष्ट है कि जब नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि हमारा नेता बूढ़ा हो गया है और अब रहा नहीं और विश्वसनीयता खत्म हो गई इसलिए चुनाव हारेगा, तो इसलिए डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, घोषित कांग्रेस नहीं करे मुख्यमंत्री। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की हालत क्या है और इसलिए मैं बधाई देता हूँ गोविंद। वह कन्नी सेना ने महिदपुर थाना प्रभारी को हटाए जाने की मांग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और मांग नहीं माने जाने पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि कन्नी सेना द्वारा महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को हटाए जाने की मांग को लेकर पिछले 3 माह से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज एक बार फिर कन्नी सेना ने दम भरते हुए पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। इससे नाराज होकर कार्यकर्ता थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और मांग नहीं मानने जाने पर धरना देकर कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। कन्नी सेना के शैलेंद्र सिंह झाला ने बताया है कि जब तक थाना प्रभारी को नहीं हटाया जाएगा हम वही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। देखिए, पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया महत्वपूर्ण टीआई दिनेश भोजक साहब के कार्यकलापों से, उनकी गतिविधियों से पूरा महत्वपूर्ण शहर परेशान है, लेकिन उनका ट्रांसफर अभी तक वहां से नहीं हुआ। बीच में ट्रांसफर हुआ तो वापस वहीं लग गए। हमने 13 मार्च को भी आंदोलन किया था, जब एसपी साहब ने हमें वचन दिया था कि 8 दिन के अंदर उनको लाइन अटैच कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी विडंबना है कि प्रशासन को मालूम है, लोगों को मालूम है कि टीआई साहब खुले रूप से दलालों के माध्यम से राशि का कलेक्शन कर रहे हैं, दलालों के नाम से जमीनें खरीदी जा रही है, मकान खरीदे जा रहे हैं, आर्मी के जवानों को फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि एसटी समाज की नाबालिग लड़की 14 साल की जो 8 महीने से गायब है, फरियादी से 2.5 लाख से ज्यादा पैसे ले चुके पर अभी तक उसका पता नहीं लगा। और आज आपको मालूम है उज्जैन में हमारे घटना घटी है, 2 दिन में एक बालिका की गुमशुदगी हुई, हत्या हुई है। उसके बाद भी प्रशासन ऐसे भ्रष्टाचारी टीआईओ का सपोर्ट कर रहा है। वहीं बालाघाट जिले की किरनापुर जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहता में सरपंच पर ग्राम पंचायत के कार्यों में मनमानी बरतने और अनियमितता बरतने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं ग्राम मोहता में परशुराम पांचवे के घर से भूषण के घर तक बिजली के खंभों पर 10 स्ट्रीट लाइट लगाई गई, जिसका भुगतान 1,26,000 वेंडर को ग्राम पंचायत से करना है, जिसे लेकर अब यहां के ग्रामीण इसमें भ्रष्टाचार बता रहे हैं। यही नहीं बल्कि बाजार टोला में सीसी रोड निर्माण में भी अनियमितता की बात सामने आ रही है। वहीं इस मामले में मौदा सरपंच ने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए पहले सचिव से बात कर बिल बाउडर दिखाने और अपना बयान देने की बात कही है। अब देखना है कि जनपद किरनापुर के अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। अब ये तो पता नहीं चला पीडब्ल्यूडी से लिया गया, पर पीडब्ल्यूडी वाली जब रोड बना उस समय नाली बना रहे थे, उस समय मोहल्ले वालों ने थोड़ा सा आपत्ति उठाई कि बारिश को देखते हुए कि अगर नाली लेट बनेगी तो घरों में पानी जाएगा, इससे पीडब्ल्यूडी वाले ने रोक दिए, बाद में बनाएंगे करके। अब वो नाली पंचायत वालों ने बना, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि पीडब्ल्यूडी का काम पंचायत वाले ने कैसा किया। एक और मामला है स्ट्रीट लाइट में जो 9 बल्ब लगे, वो उसका भुगतान जो है 1,20,000 बताया जा रहा है। हाँ, अब उसका पता हमको ऐसा चला उप सरपंच महोदय द्वारा एक दिन आमने सामने हुए तो कि सचिव महोदय जी बुला रहे, मामा जी बोले, मतलब क्यों, तो बोले सरपंच साहब सचिव पे दबाव डाल रहे कि पैसा निकालना है। तो बोले प्रस्ताव नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुई ना, कैसा पैसा निकालेंगे। इस बारे में बोले सचिव महोदय जी बुला रहे मुझे, तो मतलब जाओ, प्रस्ताव नहीं हो तो कैसे पैसा निकालूंगे, आप भी सचिव महोदय को बोलिए। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई घरों में एक साथ आग लग गई थी। आग का कारण गैस की टंकी में ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घनी बस्ती और संकरी गली होने के कारण
फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घटनास्थल पर पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही क्षेत्र विधायक आकाश कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। आग लगने की जानकारी मिली थी, कहाँ की घटना और कितने मकानों में आग लगी? ये रानीपुरा के पास ही है नारतोड़ा, इस पे जो आग लगी थी सूचना मिली थी तो हम लोग सब आ गए थे। फायर ब्रिगेड भी तुरंत आ गई। आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। अब कोई किसी तरह की कोई घटना सर, कोई टंकी भी ब्लास्ट होने की? हाँ, टंकी कुछ फूटी हैं पर कोई जनहानि नहीं हुई। सर, कोई घनी बस्ती होने के कारण भी फायर को आने में काफी मशक्कत करना पड़ा? नहीं, फायर तो आ गया, उससे पाइप लाइन के द्वारा आग बुझा दी गई सर, क्या तुरंत। कारण रहा आग लगने का? अब उसकी जांच चल रही है, जांच करके मालूम पड़ेगा। कितने घरों में सर आग लगी है? 4-5 घर तो प्रभावित हुए हैं। तो कोई बड़ी घटना होने से बच गई है? हाँ, बच गई। तत्कालीन सभी का सहयोग रहा और आग जो है उस पर नियंत्रण पा लिया। हमारे अभी एडिशनल डीसीपी साहब भी आए थे, विधायक जी भी आए थे यहाँ पे। खबर इंदौर से, जहां एरोड्रम पुलिस की सजगता में एक नाबालिग लड़की को अगवा करने वाले बदमाश को पुलिस ने 4 घंटे में ही पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश की पत्नी उसका घर पर इंतजार कर रही थी। इधर आरोपी नाबालिग लड़की को बस में बैठाकर अपने गांव ले जा रहा था। पुलिस ने रास्ते में ही उसे धर दबोचा है। डीसीपी आदित्य मिश्रा के मुताबिक फरियादी की शिकायत पर उसकी 4 साल की नाबालिग बच्ची घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। परसों शाम को एक माताजी और पिताजी आए थे जिन्होंने बताया कि उनकी 13 साल 8 महीने की जो बच्ची है वो लापता है। अब क्योंकि महिला संबंधी अपराध था तो उसको बहुत गंभीरता से लिया गया। जब आसपास जाके देखा गया तो पता चला कि उनके घर के सामने एक आटा चक्की है। उस आटा चक्की में कुछ लोग काम करते हैं, तो उन सभी की तस्दीक करना शुरू किया कि भाई इसमें कौन लोग हैं जो आज सुबह से थे या नहीं थे। उसमें पता चला कि आटा चक्की में एक आदमी जो है वो अपने घर नहीं पहुंचा है। तो उसका जो इंदौर में यहाँ हाल मुकाम था वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उसके कुछ रिश्तेदार मिले जिन्होंने बताया कि पिछले 2 रात से वो घर नहीं आया है और उसका मूल निवासी रीवा का होने वाला बताया। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने राखी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का घिनौना काम किया है। आरोपी ने मुंहबोली बहन के साथ ही दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। को लिखा ही है कि उसका एक मुंह बोला भाई था, उसने उसको बताया कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मुझे खाना बना दो जाकर। तो उसको लेकर गया और खाना बनाने के बहाने घर ले गया। जब वो अंदर प्रवेश कर गई बालिका तब उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और उससे गलत काम किया। पुलिस ने इसे प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीहोर से 15 किलोमीटर दूर मुगवाली गांव में बोर में बच्ची गिर गई थी, जिसे निकलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 दिन चले इस ऑपरेशन के बाद बच्ची को निकाला गया, जिसके बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक बच्ची अपनी जान गंवा चुकी थी। डॉक्टर ने इस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्चों की मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।